हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत गुलाम डायनेस्टी एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। लगभग 45 मिनट का वो वीडियो है और छोटे छोटे पार्ट्स में भी है। आप दोनों में से किसी में भी जब आपको अच्छा लगे आप आसानी से देख सकते हो। और पूरा जितना भी गुलाम डायनेस्टी के शासक थे, किसने किसने क्या किया था, सब मैंने डिटेल्स के साथ बताया है। क्लियर। इस वीडियो में मैं खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि गुलाम के बाद खिलजी डायनेस्टी ही आता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होता है ना, 1290 से 1320 ईस्वी तक। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, देखते जाइए कि खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी तक होता है। खिलजी डायनेस्टी का एक शासक होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। यही खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है कि जस्ट इसके पहले जो गुलाम डायनेस्टी था उसका अंतिम शासक था जिसका नाम था कैमूर्स। क्या नाम था? कैमूर्स। वो कैमूर्स जो है ना कि जब गद्दी पर बैठा 1200, ठीक है ध्यान सुनिए, 1290 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देखा कि ये शासक बड़ी ही कमजोर है। बस उसी का फायदा उठाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और कैमूर्स की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जब खिलजी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है 1290 ईस्वी में, तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी खिलजी डायनेस्टी में। तो टोटल 5 डायनेस्टी थी। कितनी? मतलब टोटल 5 शासक थे खिलजी डायनेस्टी में। टोटल कितने शासक थे? 5 शासक। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद इसी का दामाद आएगा, ठीक है, यानी भतीजा भी है और दामाद भी है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो आपने देखा होगा एक मूवी आई है पद्मावत, है ना, पद्मावती मूवी है, शायद पद्मावत है ऐसे करके, जिसमें रतन सिंह होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, रणवीर कपूर बने हुए हैं ना, कि रणवीर सिंह। तो ये कहानी क्या है? वो अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित पूरी ही मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं शहाबुद्दीन खिलजी, है ना, और शहाबुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं मुबारक खिलजी, और मुबारक खिलजी के बाद आते हैं खुसरो शाह। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला खिलजी डायनेस्टी में कौन सा शासक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शहाबुद्दीन खिलजी, है ना, चौथा मुबारक खिलजी, पांचवा खुसरो शाह। ये टोटल 5 शासक आए थे खिलजी डायनेस्टी में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिर्फ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ये कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर। और फिर दोनों वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मैंने अभी बताया कि कैमूर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। जब ये कैमूर्स की हत्या करते हैं उस समय इनकी उम्र 63 वर्ष थी। कितनी थी? 63 वर्ष थी। मतलब सबसे ज्यादा बुजुर्ग खिलजी डायनेस्टी में यही ऐसा शासक है जिसने स्थापना किया था खिलजी डायनेस्टी का। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1296 ईस्वी तक जो होती है, किसका टाइम पीरियड? जलालुद्दीन खिलजी का है। यानी खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 1296 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहता है। मात्र 6 साल जो है कि रहते हैं गद्दी पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कैमूर्स की हत्या करके क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। जब ये खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किए तो ये मात्र 63 वर्ष के थे, है ना। यह कितने वर्ष के थे? 63 वर्ष के। इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। एक महल था दिल्ली में, किलोखरी महल, है ना, किलोखरी महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। मैं आपको गुलाम डायनेस्टी जब पढ़ा रहा था तो बताया था किलोखरी महल का निर्माण किसने किया था। आप मुझे जरूर बताइएगा कि किलोखरी महल का निर्माण किसने किया था।
ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि किलोखरी महल का जो निर्माण है ना वो कैकुबाद ने किया था, है ना। कैकुबाद यानी कैमूर से जस्ट पहले शासक था जिसका नाम था कैकुबाद, उसी ने किया था किलोखरी महल का। तो ये भी लिखा हुआ है कि देखिए किलोखरी महल में इन्होंने क्या किया है, राज्याभिषेक करवाया। जब इन्होंने किलोखरी महल में राज्याभिषेक करवाया तभी उसी किलोखरी को यानी उस जगह को पूरे को अपनी राजधानी बना ली। तो ध्यान रखिएगा किलोखरी को राजधानी किसने बनाया था, तो आपका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ना अपने सैनिकों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये सैनिक जो होते थे ना, सैनिक उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, सैनिकों को अपने बेटे के रूप में समझता था। क्या समझता था, बेटे के रूप में। तो देखिए मैंने लिखा है सैनिकों को बेटे के रूप में मानते थे कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है कि बूढ़े हो चुके थे, इनसे राज्यपाट सही से नहीं चल रहा था। ऐसा लगा अलाउद्दीन खिलजी यानी इनके दामाद को, ठीक है, या भतीजा कहिए, है ना, दोनों ही था, दामाद और भतीजा, ठीक है। तो इसको लगा कि इनसे अब चल नहीं रहा है, तो सोचा कि कैसे इनको हटाया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार जलालुद्दीन को कैसे हटाया जाए गद्दी पे। तो एक बार क्या हुआ कि जलालुद्दीन दिल्ली छोड़ के कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन भी इनका पीछा करने लगा कि उधर ही इनको निपटा देंगे, किसको, जलालुद्दीन को। जब पीछा करते करते जा रहा था तो एक नदी आई और नदी के एक छोर पे दूसरे किनारे पे जलालुद्दीन, दूसरे किनारे पे अलाउद्दीन थे। जब दोनों एक दूसरे से विपरीत थे और बीच में नदी थी, तो जलालुद्दीन ने कहा अपने सैनिकों से कि देखो नदी के उस पार किसकी सेना है। तो जलालुद्दीन को उन लोग सैनिकों ने बताया कि महाराज ये आप ही की सेना है और ये अलाउद्दीन खिलजी लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो कहा, जलालुद्दीन ने सोचा कि अरे उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अलाउद्दीन यही चाहता था कि एक बार मिलने का मौका मिले, बट अकेले, क्योंकि भीड़ में नहीं मार सकते ना, सैनिकों के बीच में नहीं मार सकते, है ना। तो ये तय हुआ कि चलो ठीक है, दोनों तरफ से आते हैं, बीच में नदी में मिलेंगे। दोनों तरफ से नाव से आए अलाउद्दीन, इधर से जलालुद्दीन, और दोनों जब बीच में आए तो क्या किया, अलाउद्दीन ने वहीं पे उनकी हत्या कर दी। किसकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जब हत्या हो जाती है तो बेचारा वहां पे तड़प रहा होता है। उसके बाद अलाउद्दीन आता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कहानी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब से कब तक रहता है, 1290 से 1296 ईस्वी में। तो 1296 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। तो ये था हमारा जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट शासक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा सेकंड शासक के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।